भारत की राजधानी दिल्ली में होने वाली जिस G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, उस अहम बैठक से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अचानक दूरी बना ली और अपने इस फैसले से कई अटकलों को हवा दे दी। क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब शी जिनपिंग G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया के दिग्गज देशों के इस महामंच से दूरी बनाने की असल वजह यह है कि चीन दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को स्वीकार नहीं कर पा रहा है? गलवान में हुई झड़प के बाद सीमा विवाद सुलझाने में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। At the end of the day, countries are represented by whoever they have chosen to represent them. So the levels of representations do not become the final determinant of the position of a country. So, I mean, even we, there are occasions where sometimes, let us say, Prime Minister may go. There are occasions he may not go for whatever reason. So, I would say, rather than focus necessarily on which country chose to come at what level, the real issue is what position do they take when they come. बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तब पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा का मुद्दा उठाया था। माना जा रहा था कि इसके बाद G20 की बैठक में दोनों नेताओं के बीच फिर इसे लेकर चर्चा होगी, लेकिन बैठक से कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपनी सीमा में दिखाने वाला नया नक्शा जारी कर दिया और ऐसा नक्शा जारी कर अपनी मंशा को जाहिर कर दिया। फिर कुछ दिन बाद ही जिनपिंग के G20 की बैठक में शामिल न होने की खबर भी आई। G20 जब हम होस्ट कर रहे हैं तो इंडिया को वो एम्बैरस करना चाहेगा और LAC में उसने जितनी भी हरकत की है वो जानबूझ के की है और जो अभी मैप्स भी रिलीज़ किए हैं ये कोई समझ में नहीं आया। ये तो उनकी नॉर्मल एक प्रतिक्रिया जो करते रहते हैं, लेकिन इस टाइम इसको बिल्कुल पब्लिसाइज करके जो उन्होंने दिखाया है ये मैप को रिलीज़ करके, साफ जाहिर है कि उनका इरादा नेक नहीं है। और शी जिनपिंग का ये सब चीज़ों से लग रहा था, खासकर ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भी जो कुछ विजुअल्स हमने देखे हैं उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला था जो वो सोच रहे थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ज़्यादा मिला था। तो ये सब देखते हुए उनको लगा है कि अभी इंडिया में अगर आएंगे तो उनकी शायद पोजीशन थोड़ी खटास में पड़ सकती है। एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जिनपिंग के भारत न आने पर निराशा जताई है। बाइडेन ने कहा, मैं ये जानकर काफी निराश हूँ, हालांकि मैं उनसे मिलूंगा। भारत में G20 के मंच से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दूरी की एक वजह चीन के कर्ज वाले उस जाल पर प्रहार भी माना जा रहा है जिसके जरिए चीन कई देशों पर आर्थिक तौर पर कब्जे की साजिश को अंजाम देने में लगा हुआ है। एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे देश हैं जिनका दम विदेशी कर्ज के दबाव में फूल रहा है। आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान को विदेशी ऋण और अन्य बिलों के भुगतान के लिए 22 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि की जरूरत है, जिसमें से बड़ी राशि उसे चीन को चुकानी है। वहीं अगर बात अफ्रीकी देशों की करें तो केन्या, घाना, जाम्बिया जैसे देशों को भी भारी कर्ज देकर चीन ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। G20 की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा तय है, क्योंकि बैठक से पहले ही पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि कर्ज संकट दुनिया, खासकर विकासशील देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जाहिर है इस संकट का सीधा संबंध चीन से है और वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए G20 जैसे मंच से दूर बने रहना ही मुनासिब समझ रहा है। अगर वो नहीं आते तो ये एक तरह से उनका डिप्लोमेटिक फॉक्स या गलती रहेगी, क्योंकि इससे पूरे विश्व पटल में ये मैसेज जाएगा कि जो भी एंटी चाइना फोर्सेस हैं या जो चाइना की विस्तारवादी नीति हैं उसको कंसोलिडेशन के साथ लड़ना पड़ेगा। दुनिया के कई मंचों पर भारत पहले ही अपने दम का लोहा मनवा चुका है। भारत इस सम्मेलन के जरिए अपनी विदेश नीति को और धार देने की तैयारी में है और ये तैयारी चीन के विस्तारवादी नीतियों की राह में रोड़ा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।